हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं ये वाला निटिंग पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, ये बहुत ही प्यारा निटिंग पैटर्न है ये। और इसे जो है किसी भी प्रोजेक्ट पर आप डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनके तैयार होता है ये। और बहुत आसान है, सिर्फ 10 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 10 रोज़ में हम यहाँ पे बनाएंगे। 10 रोज़ को बनाने से पहले हम जो है एक फ्रंट साइड पे एक फाउंडेशन रो बनाएंगे और उसके बाद रॉन्ग साइड से है रो 1 स्टार्ट करेंगे और फ्रंट साइड पे हमारी लास्ट 10th रो आएगी। और फिर उन्हीं रोज़ को हम रिपीट करके जो है ये पैटर्न जो है वो प्रोजेक्ट्स पर अपने बनाएंगे। तो बहुत प्यारा है। और इस पैटर्न की एक ख़ास बात है, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। तो ये देखिए, ये है इसकी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड को हम बताने के लिए कि रॉन्ग साइड है, तो इसके लिए हम शुरू में इस तरह का ये डिज़ाइन जो है वो रखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये रॉन्ग साइड है। अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी इसमें जो है रॉन्ग साइड और फ्रंट साइड का कोई पता नहीं चलेगा। जहाँ पे हमारा शुरू में इस तरह से आधा डिज़ाइन पड़ेगा वो हमारी रॉन्ग साइड होगी। तो ये हमने जो है फ्रंट साइड रखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये जो डिज़ाइन है ये पूरे पूरे पड़े हैं। तो इस तरह से देखिए इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं वो 8 के मल्टीपल में लेने हैं। 8 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद जो है हमने 7 फंदे और लेने हैं। और 7 फंदे और लेने के बाद हमने 2 फंदे जो हैं और लेने हैं एजेस के लिए। तो मतलब 8 की मल्टीपल में सारे के सारे फंदे लेने के बाद एक फंदा हम लास्ट में एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये जो साइड में ये फंदे हैं, बीच में ये फंदे हैं, ये 7 हैं और ये 8वां फंदा ये है। इसलिए 8 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हम इस पैटर्न को बनाने के लिए एक फंदा और बनाएंगे। और बहुत आसान है देखिए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने 25 स्टिचेस बनाए हुए हैं। अब 25 स्टिचेस देखिए, 8 के मल्टीपल में मैंने 16 फंदे लिए हैं। उसके बाद 7 फंदे और लिए हैं और 2 फंदे और लिए हैं। तो मतलब 8 के मल्टीपल में हमने 24 भी फंदे, इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। 8 के मल्टीपल में हमने 24 फंदे बना लिए हैं और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा बना लिया है। तो यहाँ पे 25 फंदे उस तरह से बनाए हैं। तो आपने उस तरह से फंदे लेने हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और इस पैटर्न के लिए जो है बहुत ज़्यादा फंदे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब देखिए अब हम इसे कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट साइड जो है वो हम एक फाउंडेशन रो बनाएंगे और रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे पैटर्न की रोज़ बनाना। तो बॉर्डर बनाने के बाद देखिए हम रो फाउंडेशन रो 1 जो है फ्रंट साइड पे वो किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद हमने 7 फंदे जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। तो अब हम 8वां फंदा जो है वो सीधा बनाएंगे। तो एज स्टिच को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 8 फंदे होते हैं। तो इन्हीं 8 फंदों को हमने रिपीट करना है। 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6 7। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा हमने सीधा बनाना है। फिर 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं लास्ट में। ये हमने 7 फंदे उल्टे लास्ट में बनाने हैं। उसके बाद हमने एक फंदा सीधा नहीं बनाना है। ये हमारा स्टिच है, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से हम जो है लास्ट में 7 फंदे लेंगे और उसके बाद 2 एजेस के लिए फंदे रखेंगे। तो अब जो है हम बनाएंगे पैटर्न की रो 1 रॉन्ग साइड पे। तो ये देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए पहला फंदा स्टिच तो हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है। अब हम ये जो पहला और दूसरा फंदा है इन्हें हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, सिलाई पर घुमा लेंगे
और दोनों को इस तरह से सिलाई डालते हुए हमने फिर सीधा बुन लेना है। 2 का 1 कर लेना है, SSK2। फिर उसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद हम ये जो 2 फंदे लास्ट वाले नज़र आ रहे हैं इन्हें हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे। तो 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे 7 के 5 फंदे बन जाएंगे। और ये जो अब उल्टा फंदा एक नज़र आएगा यहाँ पे, इसे हमने उल्टा नहीं बुनना है। अब इस पर हमने 7 फंदे बनाने हैं सीधे बुनते हुए। तो एक फंदा हम ऐसे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, ये दूसरा फंदा बन गया, ये फिर से सीधा बुनेंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे, ये चौथा फंदा जाली डाल के, पांचवा फंदा सीधा बुन के, छठा फंदा जाली डाल के और सातवां फंदा सीधा बुन के। तो इस तरह से हम 4 बार सीधा बुनेंगे और बीच में 3 बार जालियाँ पड़ेंगी। तो इस तरह से हमने 7 फंदे बना लेने हैं इस एक उल्टे फंदे पे सीधे बुनते हुए। और फिर से देखिए हमारे पास अब ये 7 सीधे फंदे हैं, तो शुरू के 2 फंदों को इस तरह से खोल के घुमा के साथ में बुन लेंगे। फिर 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर छठा और सातवां सीधा फंदा हमने इस तरह से सिलाई डालते हुए साथ में बुन लेना है। एक उल्टा फंदा है, एक, अब हमने एक फंदे पर 7 फंदे बनाने हैं सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे बनाए हैं। तो एक बन गया, दूसरा जाली से, तीसरा सीधा बुनेंगे, चौथा जाली से, पांचवा सीधा बुनेंगे, छठा जाली से और सातवां सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब फिर से लास्ट वाले 7 फंदों पर भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर बीच के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और फिर लास्ट के सीधे 2 फंदे हमने इस तरह से साथ में बुन लेने हैं। अब लास्ट में एज स्टिच हम इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे फंदे जो हैं बढ़ जाएंगे। अब जो है रो 2 बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये पांचों हमने जो हैं इस तरह से उल्टे बना लेने हैं। 5 फंदे उल्टे बना लेंगे, ये इस तरह से, ये 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। और अब देखिए धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे और ये जो हमने फंदे बढ़ाए हैं ये अब हमने सीधे बुनने हैं रो 2 पे फ्रंट साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने सीधे बुन लिए। और अब हमने ये 5 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें उल्टा उल्टा बुन लेना है पांचों फंदों को, ये इस तरह से। फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद लास्ट में 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और लास्ट में एज स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हम रो 2 इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए रो 2 के बाद अब हम आगे हैं फिर से रॉन्ग साइड पे। अब हम रो 3 बनाएंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 2 फंदों को जैसे हमने पहले किया था वैसे ही इस तरह से हमने शुरू में ही 2 का 1 कर लेना है। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 का 1 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे 2 फंदे और घट जाएंगे और यहाँ पे 5 से 3 हो जाएंगे। और आगे जो 7 फंदे हैं उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन्हें हमने उल्टा ही बनाना है। तो ये 7 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे इस तरह से, SSK2, एक फंदा सीधा और knit 2 together like this। इस तरह से हमने 2 फंदे साथ में बुन लेने हैं। उसके बाद 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5
6 7। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में फिर से हम 5 फंदों से 3 फंदे कर लेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे खोल के घुमा के हमने इस तरह से इकट्ठे बुनने हैं। एक फंदा सीधा बुनना है और 2 फंदों का एक इस तरह से करना है और लास्ट में एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी जो है रॉन्ग साइड पे हमारी रो 3 इस तरह से बनेगी। अब देखिए हमने रो 4 बनानी है फ्रंट साइड पे। तो उसके लिए देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 7 फंदे ये सीधे बनाने हैं। इस तरह, और ये 3 और ये 7 फंदे हम रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 और 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे आएंगे, उन्हें उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच भी हम उल्टा ही बना लेंगे इस तरह। तो रो 4 हमारी इस तरह से कंप्लीट होगी। अब आते हैं रॉन्ग साइड पे रो 5 बनाएंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और यहाँ पे देखिए अब स्लिप करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ 3 सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं। इन तीनों का हमने एक फंदा बनाना है इस तरह से। दो फंदे हम ऐसे स्लिप करेंगे, तीसरे वाले को बुनेंगे और फिर इसे इन दोनों फंदों को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। तो इस तरह से 3 फंदों का हमने एक फंदा यहाँ बनाना है। उसके बाद 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे यहाँ पे। ऐसे अब फिर से इस तरह से 3 का एक करेंगे जैसे पहले किया, फिर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, सात फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट में हमारे पास फिर से 3 फंदे सीधे आएंगे, उनका हमने एक फंदा बना लेना है इस तरह से। ये इस तरह से। तो लास्ट में एज स्टिच भी हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी जो है रो 6 जो है वो कंप्लीट होएगी। अब आते हैं ये रो 6 नहीं, ये रो 5 है। और अब हम बनाएंगे फ्रंट साइड पे रो 6। तो यहाँ पे पहला फंदा स्लिप कर लेंगे हम। पहला फंदा स्लिप करने के बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा उल्टा नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम धागा पीछे कर लेंगे और एक उल्टा फंदा है। तो यहाँ पे हमने एक उल्टे फंदे पर 7 सीधे फंदे ऐसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमने ऐसे बना लेने हैं। और अब देखिए अब ये जो 7 फंदे हैं अब हम इनको डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे साइड से। तो शुरू के 2 फंदे इनके ऐसे स्लिप करेंगे और साथ में ऐसे बुन देंगे, 2 का एक यहाँ ऐसे करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। उसके बाद एक उल्टा फंदा, उस पर 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और यहाँ अब 7 से हम 5 फंदे बनाएंगे, एक यहाँ पे इस तरह से बना लिया और बीच के 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 2 फंदे ये इस तरह से साथ में बुन लेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक उल्टा फंदा आएगा, उस पर हमने फिर से 7 फंदे बना लेने हैं इस तरह से, 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। तो लास्ट में एज स्टिच भी हम सीधा ही बुन लेंगे यहाँ पे। तो रो 6 जो है हम इस तरह से बनाएंगे, ये फ्रंट साइड पर बनेगी रो 6। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये अब ये वाला डिज़ाइन जो है हमने बीच में डाल दिया है इनके। अब रो 7
रॉन्ग साइड पे पहला फंदा स्लिप करके हमने जो एक फंदे पर ये 7 फंदे बनाए हैं, इन्हें हमने धागा पीछे करके सीधा सीधा बना लेना है, एक एक करके। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। फिर यहाँ पे हमारे पास 5 फंदे उल्टे हैं, इन्हें हमने उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह। फिर 7 फंदे एक एक करके सीधा सीधा बुनेंगे। तो किसी रो पर जो है फंदे बढ़ जाएंगे, किसी पर घट जाएंगे और किसी पर घटेंगे नहीं, मतलब किसी पर बढ़ जाएंगे, किसी पर बराबर आ जाएंगे। 5 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। फिर लास्ट में हमारे पास 7 फंदे इस तरह से आएंगे, इन्हें हम सीधा बना लेंगे एक एक करके ऐसे। उसके बाद एस स्टिच भी हम सीधा ही बना लेते हैं। अब रो 8 फ्रंट साइड पे देखिए, रो 8 हम बनाएंगे। तो रो 8 बनाने के लिए एस स्टिच हम स्लिप करेंगे। जो 7 फंदे हैं उल्टे ही नज़र आ रहे हैं, उल्टे बनाएंगे। इस तरह से। तो जो शुरू में हमने 7 फंदे उल्टे बनाए थे उस पर हमारा उल्टा उल्टा पैटर्न ही चलता जाएगा। जहाँ पे भी हमने शुरू में 7 फंदे उल्टे बनाए थे, इस तरह से देखिए, यहाँ पे भी बीच में और इस तरह से। तो धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे 5 फंदे सीधे से हमने 3 फंदे बना लेने हैं। तो शुरू में 2 फंदे इस तरह से इकट्ठा बुनेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 का 1 यहाँ पे फिर से ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे हम ऐसे बना लेंगे। उसके बाद धागा अपनी ओर करने के बाद 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। और फिर से हम इस तरह से 2 फंदों को खुल के घुमा के साथ में बुन लेंगे इस तरह। 1 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 का 1 यहाँ पे ऐसे करेंगे। लास्ट में 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और एज स्टिच भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। इस तरह से। तो रो 8 जो है हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो अब आते हैं हम रॉन्ग साइड रो 9 बनाएंगे। तो रो 9 बनाने के लिए पहला फंदा स्लिप, 7 फंदे सीधे, इस बार यहाँ पे 3 फंदे उल्टे आएंगे, फिर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 7 फंदे सीधे, और एज स्टिच पे हम सीधा ही बना लेंगे। तो 9 रोज़ जो हैं हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब आते हैं हम लास्ट रो पर। फ्रंट साइड पर हम 10th रो बनाएंगे, जो हमारी लास्ट रो है पैटर्न की। तो इसके लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 7 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये बना लिए हैं हमने, धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ 3 फंदों का हम इस तरह से 1 फंदा बनाएंगे। 2 फंदे स्लिप किए, तीसरा फंदा सीधा बुना और 2 को इसके ऊपर से इस तरह से पास कर दिया। तो ये इस तरह से हमने 1 फंदा बना लेना है। फिर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद 3 का 1 ऐसे हर बार इसी तरह से करेंगे। 3 का 1 इस तरह से। फिर लास्ट में हमारे पास 7 फंदे उल्टे और 1 एज स्टिच आएगा, सबको हम उल्टा बना लेंगे। तो 10th रो जो है वो हमारी इस तरह से बनेगी।
और इसके बाद जैसे हमने रो 1 से रो 10 बनाई है, रॉन्ग साइड से शुरू करके फ्रंट साइड पर एंड किया है, वैसे ही हम हर बार रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बनेगा। तो पहली बार जब हम डालेंगे तो इस तरह से बनेगा, रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बनेगी, और इसके ऊपर जो है रॉन्ग साइड के ऊपर जो है सेम यही पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। तो ये देखिए, ये फ्रंट साइड रखी हुई है मैंने। आपको अगर ये वाला पैटर्न अच्छा लगता है तो आप ये वाला भी रख सकते हैं, और इसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं रिवर्सिबल बना सकते हैं। और इस तरह का, अगर इस तरह से बिल्कुल आइडेंटिकल जो होती हैं दोनों साइड्स, तो इस तरह के अगर आप पैटर्न शॉल्स में डालें, मफलर्स में डालें तो बहुत अच्छे बनेंगे। जैकेट्स बना सकते हैं इस तरह से और दोनों तरफ से पहन सकते हैं। देखिए, सिर्फ रॉन्ग साइड पे सिर्फ इसका ही ये है कि ये दिखाई देगा हाफ डिज़ाइन शुरू में, और बाकी अगर इसे इग्नोर करें तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है फ्रंट साइड से। देखिए, तो बहुत ही ये यूनिक पैटर्न है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और बताइए कि कैसा बनता है, और किसी भी कलर पे डालेंगे आपको बहुत अच्छा बनने वाला है ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।